पॉइंट नंबर 91 है, फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली ट्रांसफ्यूज्ड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हेपेटाइटिस जो होता है वो ही होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस जो होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो ब्लड बी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो होता है वो बी होता है, बी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बी वाला जो होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है। बाकी पोस्ट मोस्ट डेंजरस लीथल पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद या पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद कौन सा होता है वो साइटोमेगालो होता है। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी जो होता है और HCV वो इन्फेक्टेड निडल्स इज ग्रेटर देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्लीज़ रिमेंबर ये जो सिरिंजें होती हैं ये ग्रेटर होती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। तो यूजुअली ये बड़ा बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को भी ये प्रिक हो जाता है और उसकी वजह से जो है ना खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस होने के खदशात होते हैं, इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये ज़्यादा कॉमन रूट है इन्फेक्टेड निडल्स वाला, ठीक है जी। उसके बाद आ गया साइटोमेगालो जो होता है वो ट्रांसमिट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। तो सूटेबल प्रिवेंशन मेथड कौन सा है? स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड फॉर साइटोमेगालो, ठीक है। उसके बाद आ गया जी MCQ पॉइंट नंबर है 92, 2 weeks later of getting diagnosed with HEPA the liver biopsy will show। तो 2 वीक्स के बाद जो होता है ना लीवर बायोप्सी वो नॉर्मल हिस्टोलॉजी शो करेगी, नॉर्मल हिस्टोलॉजी। 2 वीक्स के बाद कोई इतना मसला नहीं आएगा अभी तक। क्रोनिक हेपेटाइटिस जो होता है ना वो 6 मंथ्स के बाद यूजुअली जो होता है ना उसका ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। अ पेशेंट इज कॉल्ड क्रोनिक कैरियर इफ ही हैज HbSAg फॉर मोर देन 6 मंथ्स, प्लीज रिमेंबर दिस। उसके बाद आगे हिस्टोपैथोलॉजी और हेपसी क्या शो करती है? फाइब्रोसिस और पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस शो करती है, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस ऑन माइक्रोस्कोपी क्या होता है? फाइब्रोसिस होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी पॉइंट नंबर 93, ठीक है। 93 पॉइंट नंबर जो है ना वो क्या है? पेशेंट विद नॉर्मल LFTs HCV ऑन ICT पॉजिटिव, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब दोबारा उसका HCV करवाओ, रिपीट करवाओ, ठीक है। तो anti-HCV पॉजिटिव विद रेज्ड LFTs आए तो नेक्स्ट स्टेप होता है PCR। लेकिन अगर नॉर्मल LFTs के साथ आए तो आप रिपीट कराओगे anti-HCV, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर तो नॉर्मल LFTs है तो आप एक दफा दोबारा कंसिडर करोगे कि एक दफा दोबारा HCV रिपीट हो, लेकिन अगर रेज्ड LFTs आते हैं तो डायरेक्ट PCR करवा लोगे सर, ओके। उसके बाद आ गया जी 94 MCQ जो है 16-year-old बॉय केम विद डायरिया, बायोप्सी शोड विलियर्स एट्रोफी, नो इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स ऑफ ग्लूटेन फ्री डाइट। जब भी ग्लूटेन फ्री डाइट देने से आपको इंप्रूवमेंट नहीं आती और डायरिया वगैरह की हिस्ट्री है, विलियर्स एट्रोफी है, तो गियर्डेसिस के बारे में आप सोचोगे। अभी एक टेबल दिया है सिलिक डिजीज। बेसिकली सिलिक डिजीज का आप लोगों ने निमोनिक याद रखना है, गेट फॉर व्हाट सर? G फॉर ग्लूटामिनेज, टिश्यू G फॉर ग्लाइडिन, E फॉर एंडोमिसियल और T फॉर टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, ठीक है। तो एंटी ग्लाइडन एंटीबॉडीज, एंटी एंडोमिसियल एंटीबॉडीज और एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज गेट, ये जो 3 तरह की इसमें लैब फाइंडिंग्स होती हैं। इसकी एसोसिएशन टाइप 1 डायबिटीज, डर्मेटाइटिस, herpetiforms और डिक्रीज बोन डेंसिटी के साथ होती है, ठीक है। और इसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। ड्यूडेनल बायोप्सी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है और इसमें ब्लंटिंग ऑफ विलाय लिम्फोसाइट्स इन प्रोपरी और क्रिप्ट हाइपरप्लेशिया मिलता है, ठीक है। और इसका जो होता है वो ग्लूटेन फ्री डाइट अगर दें तो ये ठीक हो जाती है। विपल डिजीज क्या होता है? इसका निमोनिक है फॉमी विप्ड क्रीम पास्ड इन ए कैन, ठीक है। तो फॉमी विप्ड क्रीम, फॉमी मैक्रोफेजेस होते हैं, विप्ड का मतलब विपलाय ट्रोपोफेरिमा विपलाय जो इसका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पास्ट इन ए कैन, पास पॉजिटिव होते हैं ये, ठीक है। और कैन CAN कार्डियक सिम्टम्स होंगे, A फॉर आर्थरेल्जिया होगा और N फॉर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, ठीक है। ऊपर जो था सिलिक डिजीज में इसमें ड्यूडेनल बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड थी, इसमें बेसिकली ज्यूजेनल बायोप्सी करवाते हैं। लेकिन डायग्नोसिस इसका जो बनता है वो टिश्यू PCR से बनता है सर। मैनेजमेंट इसकी जो होती है वो IV पेनिसिलिनामाइन देते हैं, ठीक है, प्लस स्टेप्टोमाइसिन 2 वीक्स के बाद, ठीक है। और ओरल कोट्रेमेक्सोजोल और टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो 1 साल तक देते हैं, ठीक है। उसके बाद गियर्डेसिस आपको मैंने ऊपर सिनेरियो बता दिया, इसमें ब्लॉटिंग, फ्लैटनेस, फाउल स्मेलिंग, फैटी डायरिया होता है और ये जो है ग्लूटेन फ्री डाइट से ठीक नहीं हो रहा था। एमीबियासिस में क्या होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका जो है वो होता है ऑर्गेनिज्म और ये फ्लास शेप अल्सर जो होता है वो ब्लडी डायरिया, लीवर एब्सेस वगैरह के साथ होता है एसोसिएटेड, ठीक है जी। जो प्रोटोजोआ है एडजेसेंट टू एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर वो क्या है? गियार्डिया लैम्बिया, गियार्डियासिस, ठीक है। अच्छा, और अमीबा के लिए अगर आपने डायग्नोसिस बनाना है, रेक्टल बायोप्सी हुई है तो कंफर्म किससे करोगे? PAS से करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी लास्ट पॉइंट GIT का 95, ठीक है। 95 जो पॉइंट नंबर है वो क्या है? विच स्ट्रक्चर इज फाउंड 2 feet प्रॉक्सिमल टू अपेंडिक्स एट द एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन। तो वो मैकल्स डिवर्टिकुलम है। इसमें आपने रूल ऑफ 2 याद रखना है, 2 times in males 2 inches long, 2 feet from ileocecal valve,
ठीक है। कॉमनली प्रेजेंट्स इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ एंड 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलिया, गैस्ट्रिक और पैनक्रियाटिक एपिथेलिया होते हैं, ठीक है। ये परसिस्टेंस होता है वाइटरलाइन डक्ट का, इसे ट्रू डायवर्टिकुलम कहते हैं, मैकल डायवर्टिकुलम को, ठीक है। अब डायवर्टिकुलम क्या है? ब्लाइंड पाउचिंग प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक दैट कॉन्टेक्ट्स विद द ल्यूमन ऑफ द गट, ठीक है। ल्यूमन ऑफ द गट के साथ करती है। डायवर्टिकुलाइटिस उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस का ये शो कर रहा होता है, लेफ्ट क्वाड्रेंट पेन फीवर और उसके साथ। और डायवर्टिकुलोसिस क्या होता है? डायवर्टिकुलोसिस बेसिकली क्या हो रहा होता है? मैनी फॉल्स डायवर्टिकल ऑफ द कोलन, कॉमनली सिग्मोइड जो होता है उसका, और ये आफ्टर सर्जरी जो है ये यूजुअली हमारे पास डायवर्टिकुलोसिस वगैरह शो हो रहा होता है, ठीक है। और डायवर्टिकुलम इन कोर्स ऑफ ऑपरेशन वो आइलियम उसकी वो साइट होती है, ठीक है। और जो एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू या पैनक्रियाटिक टिश्यू जो होता है वो माइकल्स डायवर्टिकुलम में होता है। थैंक यू।